स्पेसिफिकली पता नहीं था बन को हम बैक इन माई नेक्स्ट वीडियो। आई एम सॉरी कि मैं इतने दिनों बाद आपको फिर से वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बट एनीवेज तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, बट फिर भी मैंने कुछ शॉर्ट्स अपलोड किए, बट लॉन्ग और बहुत ज़्यादा दिनों बाद आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आपने टाइटल एंड थंबनेल में देख ही जाओगा कि आज है मेरा एनुअल डे। एंड तो मैं सुबह भी 10 बजे उठी हूँ, तो मैंने मस्त नहा लिया, सर्वर धो दिया है। एंड आज मेरे ड्रेस है, मतलब मैं आपको बाद में दिखाऊंगी मेरा कॉस्ट्यूम। एंड उस कॉस्ट्यूम के ऊपर हमें करना है अम्बाड़ा। यस सीरियसली अम्बाड़ा। तो मुझे पता नहीं वो क्या है, फिर मैंने जब यूट्यूब पे देखा तो मुझे पता चला वो बन होता है। मुझे लगा कुछ और ही होता है, तो मुझे स्पेसिफिकली पता नहीं था बन को अम्बाड़ा बोलते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग उसके लिए हमें चाहिए वो रबर, जो बन वाला रबर होता है ना तो वो मैं लेने जाऊंगी। उसके बाद कुछ और एसेसरीज है वो भी मुझे लेनी है, हम वो भी लेने जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं अभी दीपक कर देती हूँ, क्योंकि अभी मैं नहा ली हूँ अच्छे से, तो फटाफट से मैं दीपक करती हूँ। देन हम लोग खाना खाएंगे, देन मैं जाऊँगी शॉपिंग करने के लिए। रेडी हो चुकी है। मैंने अभी सुबह सुबह स्वेटर पहना क्योंकि मैं ठंडे पानी से नहाई ना, इस वजह से मुझे बहुत सर्दी लग जाएगी। अभी मैं इसके अंदर मेरे पापा का पैंट ले जाए, क्योंकि इसके अंदर हम उसका बटन टूट गया, इसके वो भी लगाना है। तो चलो नीचे चलते हैं एंड चलते हैं जल्दी से शॉपिंग करने के लिए। एंड मुझे थोड़ा सा अंदर से धक्का पूरा आज टांग से मेरे पे कट भी गई, तो चलो चलते हैं। उसके बाद मैंने नाश्ता किया। सो गाइस मैं टर्न में ड्रेस से, तो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार फुल। गाउन या नाम करती है, इसमें तो डांस कर रहे हैं। तो अभी इसके ऊपर चुन्नी और पैंट मिला है। तो सबसे पहले मैं मेकअप करूँगी, दीदी करेगी देन हेयर स्टाइल, उसके बाद अभी बज रहे हैं कुछ 4:30। तो उधर 5:30 बजे तक मेरी एक फ्रेंड आएगी, तो वो मुझे लेके जाएगी, ठीक है। तो चलो फिर सबसे पहले मुझे एक बैग भी तैयार करना है, जिसके अंदर मैं मेरा सारा सामान रखूँगी, जैसे कि रखूँगी। चलो गाइस इतना सारा यहाँ पे पसारा हो चुका है। अभी मैं इसमें से देखने वाली हूँ चूड़ियाँ। उसके बाद मैंने ना फटाफट से चूड़ियाँ पहनी। एंड ये वॉइस ओवर मैं ना अगले दिन दे रही हूँ। एंड रात को मेरा गला क्या हुआ भाई, फटा स्पीकर हो चुका है एकदम, इसके वजह से आवाज़ आ रहा है, प्लीज़ एडजस्ट करना। फिर मैंने फटाफट से चूड़ियाँ पहनी एंड देन दीदी ने फिर मेरे बाल बनाए। इतना वो कर रही थी ना, मेरे को बाल खींच रही थी ना, पूछो मत, सारा गुस्सा मुझे उसी टाइम पे निकाल रही थी मेरा। उसके बाद यहाँ पे ना मैं पता नहीं बहुत ही ज़्यादा मेरा अंदर से फीलिंग पता नहीं क्या ही हो रहा था, डर सा लग रहा था। बट चलो देखते हैं क्या होता है। बट जिस टाइम मैं डांस कर रही थी ना स्टेज पे, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। यहाँ पे तो फिर भी मुझे ठीक इतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा था। एंड देन यहाँ पे हम तीनों बहनें एक साथ बैठे, एंड मैं इतनी मासूम जैसे बैठी ना, यहाँ पे मैं ना कुछ शक्लें बना रही थी। उसके बाद दीदी ने मेकअप स्टार्ट कर दिया था, तो उससे पहले मैं कोई कुछ बेबी क्रीम वगैरह लगाई थी। एंड यहाँ पे हम लोग कुछ झगड़ा कर रहे थे, पता नहीं किस बात के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैं दीदी फिर से लिपस्टिक लगाती है। एंड ये मेरा फाइनल लुक है, मुझे तो मेरा लुक इतना अच्छा नहीं लगा। उसके बाद यहाँ पे डांस शुरू हो गया।
वहाँ पे इतने सारे पेरेंट्स आए थे अपने बच्चे का डांस देखने के लिए। यहाँ विविधता में एकता और एकता में विविधता है। यहाँ की संस्कृति ही इसकी धरोहर है। तो आइए देखते हैं। एंड देन ये जो डांस है वो मेरा है। डोंट नो कि इसके ऊपर कॉपीराइट आ सकता है। औरतों ने लिख पढ़ क्या लिया? उनकी और मर्दों की जिंदगी एक बराबर है? क्या जानते क्या है आप एक औरत होने के बारे में? हर कदम पे ऐसे सवाल पड़ते हैं जो एक आदमी कभी सोच भी नहीं सकता। पल्लू ज्यादा नीचे तो नहीं आ गए? लोग कैरेक्टर पे सवाल करेंगे। ज्यादा हंस तो नहीं रही? लोग गलत मतलब निकालेंगे। ऑफिस में काम कम तो नहीं कर रही? लोग औरतों की बस की बात नहीं है ये कह के प्रमोशन रुकवा देंगे। काम से घर जाके सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि भले घर में काम दोनों करें, खाना तो सिर्फ औरत ही बनाएगी। आदमी रात भर काम करे तो घर वाले कहते हैं कितना काम करना पड़ता है बेचारे को। औरत रात भर काम करे, ऐसा कौन सा काम आ गया जो रात भर करना पड़ता है? इसके अलावा हमें रोज ऐसी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है जो सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। ब्रा का स्ट्रैप तो नहीं दिख रहा, वो जो सबसे घूर रहा है कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करेगा? सर, भीड़ में कोई भी मर्द हमें जब चाहे जहाँ चाहे छू सकता है, क्योंकि जब औरत पब्लिक प्लेस में होती है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। बसेस में औरतों की सीट रिजर्व है, इससे मर्दों को तकलीफ है। कहते हैं बराबरी भी चाहिए और रिजर्वेशन भी। अरे जब हर महीने आपके बदन से पानी की तरह खून बहेगा, सर फटेगा और पैर फूल जाएंगे ना, तब हम औरत मर्द की बराबरी की बात करें। इसलिए कृपा करके औरतों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस पे अपनी एनर्जी बर्बाद न करके औरतें क्या चाहती है उन्हें वो करने का मौका तो मिलता रहे, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बराबरी तो बहुत दूर की बात है सर, फिलहाल हिस्सेदारी मिल जाए ना वही बहुत है। ये कहानी है उस महाभारत की जहाँ रहता था धूर्त दुर्योधन।
तुम्हें बचाने आया हूं, पर कल शायद ना। समय का पहिया फिर घूमेगा, कहीं ना कोई सहारा मिलेगा। झांक भीतर, बन आत्मनिर्भर, है तू अपना स्वयं निर्भर। तो उठो द्रौपदी, उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ो मेहंदी, खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। दुख बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब दिख जाएंगे। उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। मेरे अपमान का प्रतिशोध तो रण है, दुर्योधन दुशासन करण का मरण है। मेरे ये केश यदि खुले रह जाएंगे, रण में ध्वजा बन लहराएंगे। करती हूँ प्रण ये केश खोल, श्रृंगार कभी ना साधूंगी। जब चीर छाती दुशासन के, लहू से केश मैं धोऊंगी। जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे जिपेगा कहाँ पे बचेगा। तो गिरेगा गिरा तो गिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। ये दलदला है, पूरे दौरे पर चला है, किस्मत दम है जो लड़ा है, कौन रहता खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल सबसे रचित रक्त मेरा चेहरा देख के आप पता कर ही सकते होगे। एंड कैसा रहेगा मेरा डांस, कमेंट करके जरूर बताना। एंड अभी ये सारा बस सारा मुझे साफ़ करना है। यू कैन जस्ट सी लाइक अभी ये सब मैं साफ़ कर